नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से पंगा लेकर कोई टिक नहीं सकता। बिहार में अगर राजनीति करनी है तो आपको मन से या बेमन से नीतीश कुमार के साथ रहना पड़ेगा। यदि राजनीति में उनसे पंगा ले लिया तो समझिए आपकी खैर नहीं। नीतीश कुमार से जिन जिन लोगों ने पंगा लिया राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। ताजा शिकार सुनील कुमार सिंह बने विधान परिषद के सदस्य और बिस्कोमान के अध्यक्ष। सारण जिले के रहने वाले सुनील कुमार सिंह सब जानते हुए भी नीतीश कुमार से पंगा ले लिया, और जब उन्होंने नीतीश कुमार से पंगा लिया तो उनकी बिस्कोमान की अध्यक्षता भी चली गई और विधान परिषद की सदस्यता भी। अब सुनील कुमार सिंह न बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं और न विधान परिषद के सदस्य हैं। राबड़ी देवी के लाख विरोध के बावजूद उनकी सदस्यता रुक नहीं पाई, उनकी सदस्यता चली गई। राजद भले ही इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहा है, भले नीतीश कुमार पर हमले बोल रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो ठाना उसे कर दिखाया। और यही नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है कि नीतीश कुमार से पंगा लेने वाले राजनीति में टिक नहीं पाते, और वो भी बात जब राजपूतों की हो। तो नीतीश कुमार और राजपूतों में पुरानी अदावत है, दोस्ती भी है और दुश्मनी भी। यदि आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि बिहार के वैसे राजपूत नेता जो कभी उभरते हुए सितारे थे, नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ली और राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। फिर ऐसी राजनीतिक चाल में नीतीश कुमार ने उन्हें फंसाया कि फिर वे कहीं के नहीं रहे, न घर के रहे न घाट के। हालांकि सुनील कुमार सिंह इस बात को जानते थे, इसीलिए एक बार उन्होंने कहा भी था, सोशल मीडिया पर लिखा भी था और उस पर बवाला भी मचा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। इशारा नीतीश कुमार के तरफ भी था, लेकिन उन्होंने उसे साहेब कह के कहा था। अब जो परिस्थितियां हैं उसमें सुनील कुमार सिंह अलग थलग पड़ गए हैं, लेकिन वे भी छपरा के बाबू साहेब हैं। इसीलिए उन्होंने कहा है, पोस्टर बजाते डाला है, झुकेंगे नहीं साहेब, चाहे जो भी कर लो। यानी कि सुनील कुमार सिंह भी इस बात पर झुकने वाले नहीं, नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करने वाले नहीं। तो इसका मतलब यह है कि ये राजनीति अभी और आगे जाएगी। लेकिन अभी हम थोड़ी पीछे की बात करते हैं और ये जानते हैं कि राजपूत कौन कौन से नेता थे जिनसे नीतीश कुमार का पंगा हुआ और वे राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम तो आप नीतीश कुमार के खिलाफ लड़ने वाले विजय कृष्ण का ही ले लीजिए। विजय कृष्ण बाढ़ से कभी नीतीश कुमार को पराजित किए थे। जब बाढ़ संसदीय क्षेत्र था और नीतीश कुमार के खिलाफ विजय कृष्ण चुनावी मैदान में उतर गए थे, तो विजय कृष्ण ने नीतीश कुमार को पराजित कर दिया और तभी से नीतीश कुमार ने विजय कृष्ण को टारगेट पर ले लिया। विजय कृष्ण सलाखों के पीछे गए। हालांकि इस घटना में विजय कृष्ण का भी परिवार का दोष था और आरोप भी सिद्ध हुए। घटनाएं काफी लंबी चौड़ी है, सब लोग बिहार की राजनीति में लगभग जानते हैं।
कि किस तरह से बिहार में विजय कृष्ण का परिवार किस तरह से मामले में फंसा और फिर किस तरह से बर्बाद हो गया। अब बात करते हैं बिहार में राजपूतों के बड़े नेताओं की। राजपूतों के बड़े नेताओं में दिग्विजय सिंह का नाम शुमार है, जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे। जॉर्ज फर्नांडिस भी चाहते थे कि दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, और यहीं से नीतीश कुमार की अदावत दिग्विजय सिंह से हो गई। दिग्विजय सिंह का टिकट तक बांका से काट दिया गया। दिग्विजय सिंह नीतीश कुमार से अदावत कर राजनीति में ज्यादा टिक नहीं पाए। हालांकि बाद के दिनों में उनकी मृत्यु हो गई और फिर राजनीतिक पारी तो समाप्त हो ही गई। ऐसे ही एक बड़े नेता हैं जिसकी धमक से सारण चंपारण ही नहीं बल्कि उत्तर बिहार और पूरे बिहार में राजपूत समाज कभी गोलबंद हो जाया करता था। उसका नाम है प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह 2005 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा की। सारण चंपारण और बिहार के उन राजपूत बहुल इलाकों में घूम घूम कर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को नहीं बल्कि आप प्रभुनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाने वाले, आप वोट कीजिए। बिहार की जनता ने सपोर्ट भी किया, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन उसके बाद प्रभुनाथ सिंह और नीतीश कुमार में दूरी बढ़ गई। नीतीश कुमार से पंगा लेकर प्रभुनाथ सिंह आरजेडी में मिल गए, लेकिन यही उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। और धीरे धीरे प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक रसूख कम होने लगा। वे कई चुनावों में हारने लगे और अंततः कानूनी अड़चनों में फंसकर अभी जेल के अंदर है। उनके पुत्र रणधीर सिंह को आरजेडी ने टिकट भी दिया था महाराजगंज से, लेकिन वे भी चुनाव नहीं जीत पाए। इस चुनाव में आरजेडी ने उनका टिकट काट दिया और तब वे फिर से जनता दल यूनाइटेड में आकर शामिल हो गए। तो प्रभुनाथ सिंह ने भी राजनीतिक रूप से पंगा लेकर नीतीश कुमार से अपने राजनीतिक कैरियर को बर्बाद कर लिया। अब बारी आती है उमाशंकर सिंह। ये भी महाराजगंज के सांसद थे। कभी ये समता पार्टी विधायक दल के नेता हुआ करते थे, लेकिन नीतीश कुमार से पंगा लेने के वजह से इन्हें समता पार्टी छोड़ना पड़ा। तब ये आरजेडी के संपर्क में आए। आरजेडी ने इन्हें टिकट दिया और महाराजगंज से ये सांसद भी बने। लेकिन वो रसूख जो कभी उमाशंकर सिंह का था, वो बाद के दिनों में धीरे धीरे कम होने लगा। आरजेडी से सांसद बनकर हालांकि वो अपना राजनीतिक रसूख को पुनः वापसी किए, लेकिन उनके आगे उनके पुत्र या उनके राजनीतिक वारिस कोई चुनाव जीत नहीं पाया है अब तक। अब देखिए, एक नाम है नरेंद्र सिंह का। नरेंद्र सिंह भी जमुई के इलाके के बड़े नेता थे। उस इलाके में नरेंद्र सिंह की धमक आज भी मौजूद है, क्योंकि सुमित कुमार सिंह उनके पुत्र विधायक हैं, मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में। लेकिन नरेंद्र सिंह भी कभी नीतीश कुमार से अदावत कर अपने आप को राजनीतिक रूप से कमजोर कर लिए थे। लोजपा में चले गए थे रामविलास के साथ, और फिर रामविलास की पार्टी भी छोड़ दी। और राजनीतिक कैरियर एक तरह से देखा जाए तो नरेंद्र सिंह का अंतिम दिनों में बर्बाद के कगार पर ही था। वो तो सुमित कुमार सिंह ने अपने राजनीतिक कौशल के बल पर पुनः निर्दलीय चुनाव जीता और अभी मंत्री है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक लंबा लिस्ट है। जिन जिन लोगों ने नीतीश कुमार से पंगा लिया वे राजनीतिक रूप से बर्बाद हो गए। देखिए, लालू प्रसाद यादव
चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, दोनों ने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया और दोनों ने नीतीश कुमार से पंगा लिया, दोनों राजनीतिक रूप से बर्बाद हो। हालांकि लालू प्रसाद यादव का अपना राजनीतिक विरासत है और इसलिए अभी राजनीति में टिके हुए हैं, लेकिन 2005 में जब एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी आरजेडी से छीनी, उसके बाद आज तक नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक न आरजेडी को पहुंचने दिया और न लालू परिवार के किसी सदस्य को। दिग्विजय सिंह के साथ वही स्थिति थी। प्रशांत किशोर जो 2015 के चुनाव में नीतीश कुमार के रणनीतिकार थे, बिहार में बहार है नीतीश कुमार है का नारा देने वाले प्रशांत किशोर को भी पहले नीतीश कुमार राजनीति में लाए और फिर राजनीति में फिर ठिकाने लगा दिया। प्रशांत किशोर अभी अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते ही। उपेंद्र कुशवाहा एक बड़े नेता जिन्हें नीतीश कुमार ने ही बढ़ाया और फिर नीतीश कुमार ने ही उन्हें पीछे ढकेलने का काम किया। उपेंद्र कुशवाहा जब जब नीतीश कुमार से लड़ाई लेते हैं तब तब राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और जब उनके साथ आते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। ललन सिंह ने भी एक बार नीतीश कुमार से अदावत की थी और अपना राजनीतिक वजूद को समाप्त होते हुए देखकर फिर से वो नीतीश कुमार के शरण में आ गए। चाहे वो अनंत सिंह हो, चाहे कोई और बाहुबली, जिन जिन लोगों ने राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार के साथ पंगा लिया वे बर्बाद होते चले गए और जो लोग उनके साथ रहे उनमें से कई वे भी बर्बाद हुए। जिन्हें नीतीश कुमार ने चाहा उन्हें आबाद रखा और जिन्हें चाहा उन्हें बर्बाद कर दिया। तो अब ऐसी स्थिति में जो ताजा मामला है, सुनील कुमार सिंह के साथ अब अदावत चल रहा है और सुनील कुमार सिंह के साथ जब अदावत चल रहा है नीतीश कुमार का, तो इसमें सुनील कुमार सिंह भी घुटने टेकने वाले नहीं हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नीतीश कुमार चाहे जो भी कर ले, झुकेंगे नहीं। ये जो भी करना है कर ले, झुकेंगे नहीं। सुनील कुमार सिंह लगातार हमला बोल रहे हैं नीतीश कुमार पर और ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। उन लोगों को मौका भी नहीं दिया गया बोलने के लिए। अब जब स्थिति ऐसी है, कई तरह की बातें, कई तरह का रहस्योद्घाटन सुनील कुमार सिंह और आरजेडी कर रही है। पूरी तरह से आरजेडी हमलावर है नीतीश कुमार पर। लेकिन इससे होता क्या है? नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य कल भी थे, आज भी है, आगे कब तक रहेंगे ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही होता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है? आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।